हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो सेट प्रैक्टिस का क्लास है, आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये अपना दूसरा सेट प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इस क्लासेस का टाइम अब बदल करके 10 बजे एम कर दिया गया है। ठीक है, 10 बजे सुबह में ये क्लास एवरीडे स्टार्ट होगा, तब तक जब तक आपके एग्जामिनेशन जो है वो नहीं ले लिए जाते हैं। तो ये था आपके आज के इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप इस सारे सेट का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज के तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके पास, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पहले इस बात के लिए 100% सिक्योर हो जाइए कि ये जो एग्जाम है वो आपसे कांस्टेबल के लिए लिया जा रहा है। ठीक है, कांस्टेबल के लिए लिया जा रहा है, तो इसमें यूपीएससी के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसमें केवल वही क्वेश्चन आएंगे जो आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपके सिलेबस से होगा। तो केवल हम लोग उसी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर आपका पतंजलि होगा। और इसको आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जब भी आप पतंजलि का सामान लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको योग का चित्र दिखाई देता होगा। ठीक है, तो आप योग दर्शन के लिए पतंजलि, जो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे, उनको आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अस्तोमा सदगम में कहां से लिया गया हुआ है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया हुआ है। सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, कोई लेंदी टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, क्योंकि आप अपना पोस्ट देखिए, जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी आपसे उसी तरीके से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो ये महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो कहा था, ये इनका स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन जो थे, उन्होंने बहमनी साम्राज्य का स्थापना उन्होंने किया था, अलाउद्दीन हसन ने। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर है जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोगों ने कवर किया है यहाँ पे। बाकी बने रहिए, आप वीडियो के लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको वही क्वेश्चन दिए जाते हैं यहाँ पर जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान का संबंध किस वंश से है? पृथ्वीराज चौहान का संबंध जो है वो तोमर वंश से है। ठीक है, तोमर वंश से पृथ्वीराज चौहान का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाजा में किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का जो मुख्य द्वार है वो अलाई दरवाजा में है। ये सब बेसिक क्वेश्चंस है जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं इस टाइप के, इसलिए इसको आप नोट डाउन करते चलिए। अदरवाइज पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा ही, जो स्टडी स्प्रिंग के नाम से बना हुआ है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो आप याद रखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस की तरफ से प्रारंभ किया गया हुआ था। इसमें किसी भी पार्टिकुलर जो आपके नेता हैं उनकी भूमिका नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहां पारित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है अलग अलग तरीके से। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड लुई माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय क्रांति में माँ कही जाती है? तो बीकाजी रुस्तम कामा जो है वो भारतीय क्रांति में माँ के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कृति है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। ये सब जो भी क्वेश्चंस है वो आपके लिए रेलेवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं बार बार आपको यही बोलता हूँ कि आप नोटबुक अपना बनाइए और नोट डाउन करते चलिए क्वेश्चन को। आप अगर इतने क्वेश्चन को कवर करते हैं तो 100% सिक्योर रहिए कि आपके एग्जाम में 80 प्लस नंबर आएंगे, क्योंकि आप 50 क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से आएंगे, बाकी मैथ रीजनिंग सो आप ऑलरेडी पढ़ते ही हैं, जो आपके लिए रेलेवेंट है और आप पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं उसको, तो आसानी से उसमें नंबर ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा की पहली महिला फिल्म स्टार कौन थी? अब राज्यसभा में 12 सदस्य जो होते हैं उसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें से फिल्म स्टार के रूप में सबसे पहली महिला कौन वहां पे गई हुई थी? तो नरगिस दत्ता जो थी वो राज्यसभा में सबसे पहले फिल्म स्टार के रूप में सदस्य बनी हुई थी राज्यसभा की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रेशेदार फल का उदाहरण कौन सा है? तो आप देखते होंगे नारियल का जो ऊपर से आप छिलका हटाते हैं नारियल का, तो बहुत सारे रेशे दिखाई देते होंगे, तो आप डायरेक्ट इसमें आंसर दे सकते हैं इसका नारियल। बाकी आम में रेशे नहीं मिलते हैं, केले में नहीं मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मुर्राह किस पालतू प्राणी की नस्ल है? मुर्राह जो है वो भैंस की एक नस्ल है।
जो आपके जो भैंस है इसकी एक नस्ल होती है, हर एक जैसे गाय की एक नस्ल होती है साहीवाल, ठीक है, गाय की एक नस्ल होती है साहीवाल। ठीक उसी तरीके से पश्मीना जो है वो भेड़ की नस्ल होती है। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। उसी तरीके से मुर्राह जो है वो भैंस की एक नस्ल है जो बहुत दूध देती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दमन और दीव को कौन अलग करता है? खंभात की जो खाड़ी है वो दमन और दीव को एक दूसरे से अलग करती है। ये क्वेश्चन को आप वीवीआई कर लीजिएगा क्योंकि दमन दीव इस बार एग्जाम में रिलेवेंट था, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? गार्डविन आस्टीन जो है वो भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ क्योंकि आप नोट डाउन जब करते चलिएगा और आपको जो पीडीएफ मिलेंगे उससे केवल आप आंसर मिलाते चलिएगा कि आपने जो आंसर दिया है वो राइट है या रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग क्या है? तो कपड़ा उद्योग के बारे में आप लोग जानते होइएगा, कपड़ा उद्योग भारत का प्राचीनतम सबसे विशाल उद्योग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में विश्व व्यापार संघ का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल कभी भी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और राष्ट्रपति जो है वो राज्य के लिए अपना जो कार्यभार है वो क्या करते हैं? राज्यपाल के थ्रू संचालित करवाते हैं। ठीक है, तो इसलिए राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल निश्चित किया जाता है। तो एक्चुअली में आप जो भी वर्क देखते होगा तो संसद की बात आती है। ठीक है, संसद किसी भी चीज में अमेंडमेंट कर सकता है 368 को लेकर के, 368 अनुच्छेद जो होता है उसके थ्रू। ठीक उसी तरीके से जो राज्यसभा का कार्यकाल है उसको 6 वर्ष के लिए निश्चित किया गया हुआ है। किसके प्रति, किसके द्वारा? तो ये कार्यकाल निश्चित किया गया हुआ है आपके लोक संसद के द्वारा। ठीक है, संसद के द्वारा ये कार्यकाल निश्चित किया गया हो कि एक सदस्य जो है वो 6 वर्ष तक कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पे 6 वर्ष के बाद वो रिटायर हो जाता है और हर एक जो है वो यहाँ पे 2 वर्ष पे 1/3 जो मेंबर है वो रिटायर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शिक्षा विषय है। तो शिक्षा जो विषय है वो कंकरेंट लिस्ट मीन्स समवर्ती सूची का विषय है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन जब आपने पॉलिटी 1000 MCQs का सीरीज देखा होगा तो वहां पे मैंने इस बात को कवर किया है कि अगर कोई कंकरेंट लिस्ट का मैटर होता है और उसमें दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है और दोनों में अगर कंफ्लिक्ट पैदा होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को मान्यता दिया जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का मैटर है जिसके ऊपर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बनाती है, लेकिन कंफ्लिक्ट पैदा होने पर जो या फिर ऐसा कोई मैटर आता है जब दोनों इसके ऊपर लॉ बना रहे हो और राज्य सरकार का लॉ जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को काटता है वहां तक राज्य सरकार के लॉ को अमान्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, ये सारी बातें करंट लिस्ट की जो हम लोग पॉलिटी 1000 MCQs में कवर कर रहे हैं। बाकी आपका जो मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ चलता है पॉलिटी के उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, अगर आप उसको चाहे तो कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया 51 का क, मतलब 51 का क जो है, ठीक है, उसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के बाद इसको लागू किया गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, धन विधेयक का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो धन विधेयक की निर्णय करते हैं कि ये धन विधेयक है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आजकल डायबिटीज पेशेंट की कमी नहीं है तो मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन की कमी से ही होता है और इंसुलिन का सुई दिया जाता है आदमी को जिसको मधुमेह यानी शुगर का प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, जिसमें आदमी को रात में दिखाई नहीं देता है, ये आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जंग लगने पर लोहे का भार जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो लोग तो ऐसा भी समझना चाहिए कि अगर जंग लग रहा है तो जंग लगने तो लोहा का भार बढ़ जाएगा, लेकिन जंग लगने से लोहा का भार तो बढ़ता है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए जंग लगने के लिए उसके ऊपर कलई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पेंसिल का लेड बना होता है। पेंसिल का लेड जो होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है और जब आप पेंसिल को ऐसे इस वाले पार्ट को पेंसिल के जब अगर आप छीलिएगा और यहाँ से इसको अगर आप एक बल्ब के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे अगर इसको आप करंट देते हैं और इस वाले पोर्शन से अगर फिर से दूसरे तार को जोड़ करके बल्ब को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो ये बल्ब जलेगा क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने परमाणुीय नाभिक की खोज की थी। बेसिक क्वेश्चंस है और इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। वन लाइनर क्वेश्चन पे ही आए, यही आपको श्योर सक्सेस दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो जब हम लोग आपका ज्योग्राफी का चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे तो वहां पे हम लोग नाभिकीय संलयन के बारे में देखा था। तो जैसे ही नाभिकीय संलयन होती है तो सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? मोटेरा स्टेडियम, जिसमें अभी डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे आया था, ठीक है, ये अहमदाबाद में है, ये अहमदाबाद में है। और सॉरी एक सेकेंड, ये अहमदाबाद में है आपका मोटेरा स्टेडियम और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का पहला जो है वो एकल प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन सा है? सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में आपने जाना होगा, ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में आपने देखा था। ये जो आपका सिंगल यूज प्लास्टिक है, मतलब एक प्लास्टिक को एक ही बार यूज करके जब फेंक दिया जाता है तो उस तरीके से मुक्त जो एयरपोर्ट है वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, जो अपने एयरपोर्ट पे सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मार्सेलो रेबेलो डी सोसा किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये पुर्तगाल के राष्ट्रपति है जो रिसेंटली भारत में आए हुए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अब हम लोग करंट के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया हुआ था? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें मादक पदार्थ जो आपके उसके तस्करी जो होते हैं, नशीले पदार्थ जो होते हैं, उसके तस्करी पर रोक लगाने के लिए बिम्स्टेक का जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में किया गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया हुआ है? सुषमा स्वराज के नाम पर इसका नाम बदल करके सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। वैसे सुषमा स्वराज भवन के नाम पर दो संस्थाओं का नाम बदला गया हुआ था, एक विदेश मंत्रालय के लिए और दूसरा प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया हुआ था? भोपाल में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई इसके ऊपर आप इसको कवर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में प्रथम फ्रूट ट्रेन का शुरुआत कहाँ किया गया हुआ था? आंध्र प्रदेश में। इस फ्रूट ट्रेन में हुआ क्या? इसमें फ्रीज लगा दिए गए, ठीक है, फ्रीज लगा हुआ कंटेनर इसमें था और यहाँ पे सारे जो भी कंटेनर थे, इसमें जो फल है इसमें केले लदे हुए थे या फिर जो भी फल, और ये आसानी से एक्सपोर्ट होकर के और दूसरे जगह पे जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नुडू नेडू योजना किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ठीक है, नुडू नेडू योजना किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ये आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है वीवीआई। इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि इस तरीके की योजनाएं जो होती हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य द्वारा प्यार का पौधा अभियान प्रारंभ किया गया है? बिहार के द्वारा प्यार का पौधा अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें बहुत सारे पेड़ लगाए गए, ठीक है, और उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ में 28वां जिला कौन सा बना है? अभी इस बात के लिए आप कंफर्म हो जाइए कि छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 28 हो गई है, क्योंकि 27 पहले थी और लास्ट में जो जुड़ा है उसका नाम जो है वो गोरेला पेंड्रा मायवाही है, ठीक है, गोरेला पेंड्रा मायवाही, जो छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बनकर के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने रीडिंग मिशन योजना प्रारंभ की है? ठीक है, तो ये हरियाणा ने रीडिंग मिशन योजना प्रारंभ की है, जिसमें छात्रों को पढ़ाई के लिए उनके डेडिकेशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। दिशा पुलिस स्टेशन की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ये आपका आंध्र प्रदेश में किया गया हुआ है। दिशा जगमोहन रेड्डी के द्वारा किया गया हुआ था आंध्र प्रदेश में। और दिशा नाम की जो एक महिला डॉक्टर थी, उसकी हत्या के बाद जो है वो इस तरीके के बिल लाए गए हुए थे, दिशा बिल, और उस पर वर्क किया गया हुआ था, जिसमें महिलाओं के ऊपर जो शोषण होता है या फिर महिलाओं के को सुरक्षित रखने के लिए दिशा बिल को लाया गया था। ठीक उसी तरीके से दिशा पुलिस स्टेशन की भी शुरुआत आंध्र प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत कहाँ की गई? हरियाणा में किया गया है, जिसमें जो है वो 6,000 रुपए का जो है वो सालाना दिया जाएगा परिवार को जिनकी आय जो है वो 3 लाख रुपए से कम होगी। तो ये था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत और नेपाल में बिजली योजना का आरंभ किया गया, जिसका नाम है, इसका नाम अरुणा 3 है, जिसमें भारत और नेपाल के लिए बिजली योजना का प्रारंभ किया गया हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नेपाल से रिश्ते अभी खराब चल रहे हैं। इस बीच में बिजली योजना का प्रारंभ किया गया हुआ है
इसके लिए पैसे दिए गए हुए थे। तो ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है अभी, इसलिए अगर ट्रेंड में चल रहा है तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए मुफ्त प्रवेश सेवा पर रोक लगा दी? मीन्स टूरिज्म के लिए जो मुफ्त प्रवेश देता था वो कौन सा देश इसके ऊपर रोक लगा दिया? तो भूटान जो देश है वो भारत के लिए, जो भारत के पर्यटक थे, टूरिस्ट जो थे, वो अगर भूटान में अब जाएंगे तो उनको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कैलकुलेटर किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? आयकर विभाग द्वारा ई कैलकुलेटर लॉन्च किया गया है, जिसमें लोग आसानी से अपने टैक्स का कैलकुलेशन कर सकेंगे। ठीक है, टैक्स का कैलकुलेशन कर सकेंगे आसानी से। ये आयकर विभाग की एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष अभ्यास भारतीय सेना के किस दल के द्वारा किया जाता है? तो वायुसेना के द्वारा इंद्रधनुष अभ्यास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अजय वॉरियर्स 2020 सैन्य अभ्यास भारत के किस देश के सेनाओं के सेनाओं के बीच किया जाता है? तो भारत और इंग्लैंड के बीच ये सैन्य अभ्यास किया जाता है, अजेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दीपा मलिक का संबंध किस खेल से है? दीपा मलिक एक पैरा एथलीट्स है। ठीक है, उनका संबंध पैरा एथलीट्स से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से पुलेला गोपीचंद का संबंध है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, इसके लिए कवर कीजिए इसको। और इस टाइप के क्वेश्चन भी आते रहेंगे तो आप ज्यादा ध्यान दीजिए, करंट से जुड़े रहिए। इसलिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो सिलेबस में दिया गया हुआ है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आपको करंट के और 30 क्वेश्चंस आपको स्टैटिक जीके के कवर करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल जो थे उनको मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया हुआ है। किस बुक के लिए दिया गया है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने 50 MCQs को कवर किया, जो दिल्ली पुलिस के लिए सेट प्रैक्टिस था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीडे अब आप यहाँ पे 10 बजे इसको कवर कीजिए। ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगे एग्जाम को आसानी से क्रैक करने में। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए वर्क करती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। बाकी PDF आप टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं। ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने सेट प्रैक्टिस किया। ये सेट प्रैक्टिस 2 था। और मिलते हैं फिर से अगले दिन सुबह 10 बजे नए सेट प्रैक्टिस मीन्स प्रैक्टिस नंबर 3, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ। तो थैंक यू एंड गुड बाय, जय हिंद।